वेलकम टू एजुकेशन एनालिटिक्स। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग में लगने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायर्ड लिस्ट है उसके बारे में। मैंने पूरी लिस्ट आपकी बना रखी है जो कि आपके 2021 में लगने वाले हैं। साथ में एडमिशन के समय में आपकी एनआईटीज आईआईटीज जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वहां पर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ में ये भी कि यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपकी काउंसलिंग में। तो उसके बिना आपकी काउंसलिंग भी हो सकती है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही मैंने सुबह शेड्यूल वाली वीडियो डाल दी थी यार, तो आप जाकर वो भी देख सकते हो। शेड्यूल रिलीज हो चुका है काउंसलिंग का, तो कब कौन सी प्रोसेस होनी है उसके बारे में मैंने उसमें डिस्कस रखा है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं सारे प्रोसेस सारे डॉक्यूमेंट्स। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये अपने सामने लिस्ट है, आपको दिख रहा होगा जो मेरा थंबनेल है, मेरा ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जोसा काउंसलिंग और एडमिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं जोसा काउंसलिंग में लगने वाले। तो मैं आपको पीपीटी आगे दिखाता हूं जो मैंने बना रखा है, आपको दिख रहा होगा जोसा काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स 2021। इसमें आपकी क्लास 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तो क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में दोनों में से कोई एक चीज लिखा है यहाँ पर, तो दोनों में से कोई एक चीज है, आप दोनों हो तो दोनों ले जाना, ठीक है। साथ में आधार कार्ड, साथ में आपकी 12th की मार्कशीट एंड साथ में 12th की पासिंग सर्टिफिकेट भी। गाइस मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कई बोर्ड में क्या है कि दोनों एक ही में रहते हैं, ये मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। जिस तरह मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मैंने 12th अपनी मध्य प्रदेश से दी थी, तो एट अ टाइम ऑफ मेरी काउंसलिंग मेरी एक ही लगी थी, मतलब उसमें मार्कशीट भी था सर्टिफिकेट था। उन्होंने पूछा कि मतलब तुम्हारी मार्कशीट सर्टिफिकेट कहाँ है, तो मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ मतलब मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों एक ही साथ रहते हैं, जिसमें लिखा था मेरी मार्कशीट के ऊपर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। जैसे बिहार बोर्ड में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके क्या मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होती है, ठीक है। तो ऐसी आपकी हो सकती है, जिसमें सीबीएसई दे रखा उसमें भी अलग अलग होती है, तो उसी तरह बात है। उससे फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। तो गाइस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस का जो करंट ईयर का सेम ईयर का आपका लगेगा, आपकी पुराना है तो आपका ही मान्य नहीं होगा, तो इसको आपको न्यू बनवाना होगा। इसमें कुछ डेट रखी होगी जो जोसा काउंटिंग की वेबसाइट पे दे रखी होगी, आई थिंक मे होगी May 1, उसके बाद का आपका बना होना चाहिए, नहीं तो उसके पहले का आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस कास्ट के साथ साथ आपके क्या होते हैं, ये इनकम क्राइटेरिया पे भी लाई करता है इसका रिजर्वेशन, इसलिए आपको ये न्यू ईयर का सेम ईयर का चाहिए रहता है, करंट ईयर का चाहिए रहता है। साथ में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यदि आपका एप्लीकेबल है हैंडीकैप्ड वाला तो आप वो भी डाल सकते हो। साथ में आप क्रॉस बैंक चेक, आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। आप जो आपका जो ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक को आप क्रॉस कर दो, फिर आपको सबमिट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा। साथ में आपका जो पासबुक होता है, सबसे बेस्ट तरीका पासबुक है, आपका पासबुक का फर्स्ट पेज है, आपका उसका आपका स्कैन करो, साथ में वो आप सबमिट कर दो, तो इस तरह आप बैंक की डिटेल दे सकते हो। साथ में आपका जेईएमएस का एडमिट कार्ड, यदि आप जेईएमएस के कॉलेज से रैंक से कॉलेज ले रहे हो तो जेईएमएस का एडमिट कार्ड, साथ में यदि एडवांस के रैंक से आप कॉलेज ले रहे हो तो एडवांस का एडमिट कार्ड। ओसीआई पीआईओ कार्ड ये इंटर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं, जो कि आपको उनको पता है वो लगा सकते हैं। साथ में पासपोर्ट भी लगेगा उनका। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिकल सर्टिफिकेट सबकी लगाना है, चाहे वो आप बीमार हो या नहीं हो। कुछ नॉर्मल कुछ डेटा रहते हैं विजन वगैरह वगैरह की आपकी, ठीक है, तो आपको वो लेने पड़ते हैं, जो कि आप पास के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबसे बेस्ट रहता है, वहाँ काफी आराम से बन जाता है। साथ में आप किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर है उससे ही बनवा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनता हो, बस ओरिजिनल हो, मान्य हो। तो ये चीजें आपको एट द टाइम ऑफ जोसा में काउंसलिंग में लगने वाली है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं फटाफट बात कर लेता हूँ किसकी जोसा में एडमिशन के समय जो लगती है कॉलेज में एडमिशन में, आईआईटीज एनआईटीज में, वो आईआईटीज एनआईटीज अदर कॉलेज में वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके क्लास 10 की मार्कशीट सर्टिफिकेट, साथ में बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट आपके बर्थ को वेरीफाई करने के लिए, जेईएमएस का स्कोर कार्ड, एडवांस का स्कोर कार्ड, ठीक है गाइस, जेईएमएस का जो स्कोर कार्ड होता है और एडवांस का स्कोर कार्ड, जिससे भी आप एप्लीकेबल हो ना, जिससे आपको कॉलेज मिला है, आपको वो चीज लगानी है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ लिखा है विच एवर एप्लीकेबल। सब अब बात कर लेते हैं यानी फोटो आईडी कार्ड, लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास, आप 18+ हो तो आप वोटर आईडी कार्ड हो तो वो लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, ये चीजें हो गई। अगला सीट अलॉटमेंट लेटर है, जो कि आपको कॉलेज में जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है जोसा की तरफ से, आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर लगाना है। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, जब भी आपने सीट एक्सेप्ट की साथ में आपने 35,000 रुपए की फीस सबमिट की होगी, आप सभी को पता है 35,000, पिछले साल तक 35 लगे हैं, इस साल का भी तो 35 ही होगा, ठीक है, मैं जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो एक्सेप्टेंस फीस का पेमेंट आपका होना चाहिए। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ ब्लॉक चॉइस, आपने जो भी चॉइस लिंक की है, जो ब्लॉक चॉइस किया उसके बाद का जो प्रिंट आउट है आपको वो होना चाहिए। डीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर आईआईटीज के लिए, ठीक है। गैप ईयर सर्टिफिकेट, यदि आपने कुछ गैप ले रखा है, ठीक है, कुछ कॉलेज वाले गैप मंगाते हैं, कुछ कॉलेज नहीं मंगाते हैं, लेकिन आपको बनवा लेना है। एफिडेविट होता है जो पास में आप किसी भी तहसील से या न्यायालय से या कोर्ट से जाके बनवा सकते हो गैप ईयर सर्टिफिकेट बहुत आसानी से। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपकी लगती है, ये भी आपको तहसील या वहां से आपको बन जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मेट भी हो सकता है अदर कॉलेज का, आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जब आपको कॉलेज मिला है उस पर पता कर लो कि एंटी रैगिंग का उन्हें सर्टिफिकेट प्रोफार्मा दे रखा है या एक एफिडेविट लगना है, तो आप उसको भी अपने शहर में तहसील से या कोर्ट से बनवा सकते हो, ठीक है, तो काफी आसानी से बन जाता है। अगला बात करते हैं
ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो टीसी कहते हैं, 12th आपने कर रखी है उसके बाद आपको टीसी मिला होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका मिला होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और साथ में ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल सबमिट होंगे। ये ओरिजिनल सबमिट होंगे, बाकी कुछ भी आपका ओरिजिनल नहीं होगा सबमिट, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल होगा, मतलब वो डॉक्यूमेंट जो आपके एकेडमिक है वो आपके ओरिजिनल नहीं होंगे सबमिट, इन तीनों के अलावा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट एंड पैन, ठीक है, मतलब उनके आपके फादर्स के और मदर्स की फॉर, मतलब जिस तरह आईटीज एंड आईटीज में स्कॉलरशिप स्कीम रहती है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ उसको। यदि आपके फादर्स की आय मतलब इनकम आपकी मतलब इनकम आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 100% फी वेइवर मिलता है, 2.5 लाख से कम है तो 50% फी वेइवर मिलता है, 2/3, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं जो आप डिटेल्स से जान सकते हो। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ कि आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है शासन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आपको वहां पर। तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होता है जो कि आपको बिल्कुल करेंट सेम ईयर का बना होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। साथ में फोटो सिमिलर टू गिवन एडमिट कार्ड, जो भी आपके एडमिट कार्ड में फोटो है ना, रिजल्ट में जो फोटो आएगी वही आप उसी तरह की आप फोटो ले जाने का कोशिश करना। यदि नहीं हो पा रही है तो आप पूरा स्कैन करके आप बनवा सकते हो, साथ में अपनी अलग से भी आप फोटो ले जा सकते हो। तो ये सारी पूरी बातें थी, कुछ जो पीछे डॉक्यूमेंट्स थे ये डॉक्यूमेंट हो गए, साथ में अपने ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि आपको पूरे जोसा काउंसलिंग साथ में आपको एडमिशन के समय लग सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, यदि आपको लगता है कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड है तो आप बिल्कुल अपने साथ ले जा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाना, कोई गलत बात नहीं होगा। यदि आपको वहां पे डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ गया तो आपको तुरंत आप निकलवा सकते हो, उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स अपना ओरिजिनल, साथ में एक सजेशन दूंगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसका आप ओरिजिनल स्कैन करके अपने पास अपने ड्राइव फोल्डर में रख सकते हो आप इन फ्यूचर, ठीक है, रेफरेंस के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो गाइस यही बात थी जो कि मुझे करनी थी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जोसा काउंसलिंग में और एडमिशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस मैंने आपको बता दिया जोसा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगते हैं। आई होप वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।